Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to see the evaluation pattern of English subject for standard 9th and 10th. Now see the format of the activity sheet, and whatever question paper you get, that is known as activity sheet. यानी जो हमारा इंग्लिश का पेपर है वो कहलाता है एक्टिविटी शीट। इसमें टोटल 6 सेक्शंस हैं, जिसमें इस स्लाइड में हमने 4 सेक्शंस लिए हैं। द फर्स्ट सेक्शन इज नोन एज लैंग्वेज स्टडी। उसमें क्वेश्चन नंबर 1A लैंग्वेज स्टडी, वो 8 मार्क्स के लिए रहता है और उसको हमने 12 मिनट्स देने होते हैं। मतलब हमने यहाँ पे टाइम डिवाइडेशन भी हमको मिलेगा कि हम कितने मिनट उसको दें कि हम उसको सही ढंग से कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी रहेगा, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू लैंग्वेज स्टडी, जो 2 मार्क्स के लिए रहेगा और इसे हमने 3 मिनट्स देना है। देन सी क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 2, दैट इज बेस्ड ऑन टेक्सचुअल पैसेजेस, यानी इसमें जो पैसेजेस रहेंगे वो टेक्सचुअल रहेंगे, यानी हमारी जो कोर्स बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसमें से रहेंगे। इसमें भी हमने ए और बी दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ए, ये टेक्सचुअल पैसेज है फॉर 10 मार्क और उसको हमने 15 मिनट देना है। इसी तरह से एक और टेक्सचुअल पैसेज रहेगा जो 10 मार्क्स के लिए रहेगा और उसको भी हमने 15 मिनट्स देना है। इसी तरह से आप देखिए सेक्शन 3, दैट इज बेस्ड ऑन पोएट्री सेक्शन। इसमें भी दो क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3A, पोएम फॉर कॉम्प्रिहेंशन, और ये 5 मार्क्स के लिए रहेगा। इसको हमने 10 मिनट्स देना है। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का बी जो रहेगा वो पोएम फॉर एप्रिसिएशन, यानी एक कोई टाइटल हमें दे दिया जाएगा और कहा जाएगा, जिस तरह से हमारी अभी 10th के कोर्स में सिलेबस में 8 पोएम्स हैं, तो उसमें से किसी भी एक पोएम का टाइटल दिया जाएगा और कहा जाएगा प्रिपेयर और राइट द एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। तो वो हमारा एक 5 मार्क्स के लिए रहता है, जिसको हमने 8 मिनट्स देना है। इसी तरह से सेक्शन 4th, दैट इज नॉन टेक्सचुअल पैसेज, यानी ये नॉन टेक्सचुअल पैसेज रहेगा। इसमें यानी टेक्स्ट बुक से नहीं रहेगा, ये आउट ऑफ कोर्स टेक्स्ट बुक रहेगा, बट आपके लेवल का रहेगा। जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो कहलाएगा, उसमें भी दो रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का ए जो रहेगा, दैट इज नॉन टेक्सचुअल पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, यानी ये 10 मार्क्स के लिए रहेगा। यानी इसमें हमको कुछ एक्टिविटीज रहेगी जिसको हमने 20 मिनट्स देना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पर टेक्सचुअल पैसेज को सॉल्व करने के लिए 15 मिनट्स दिए थे और यहाँ हमने 20 मिनट्स देना है। मतलब क्या हो रहा है कि ये हमारे लिए कुछ नया रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पर इसको थोड़ा वक्त भी ज्यादा दिया है। इसी तरीके से इसका जो बी रहेगा, दैट इज समरी ऑफ सेम नॉन टेक्सचुअल पैसेज, यानी अब यहाँ हमने क्या करना रहेगा, जो नॉन टेक्सचुअल पैसेज एक्टिविटी और कॉम्प्रिहेंशन के लिए था, उसी का हमने समरी तैयार करना रहेगा, दैट इज फॉर 5 मार्क्स, और उसको हमने 15 मिनट्स देना है। अब हमने ये पूरे 15 मिनट्स उसको सही समझने में, इसी एक क्वेश्चन को हम जो है ज्यादा वक्त दे रहे हैं, यानी जो क्वेश्चन नंबर 4 है इस पर, क्यों, क्योंकि ये नॉन टेक्सचुअल रहता है और ये एक्चुअली टेक्सचुअल रहते हैं, इसलिए हमें इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं रहती है कंपेरेटिवली ये नॉन टेक्सचुअल के। Now see section 5th, that is based on writing skills, in which there will be question number 5A for letter writing. Here you will get formal letter writing और informal letter writing, यानी आपको दोनों भी रहेंगे क्वेश्चंस। फॉर्मल लेटर के लिए भी रहेगा, इसी तरह से इनफॉर्मल लेटर के लिए भी रहेगा, और दोनों में से आपको जो भी लेटर चूज करना है आप कर सकते हैं। यानी आप फॉर्मल भी लिख सकते हैं और इनफॉर्मल लेटर भी लिख सकते हैं। दैट विल बी फॉर 5 मार्क्स और इसे भी हमने 15 मिनट्स देना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5B फॉर डायलॉग राइटिंग और स्पीच राइटिंग, यानी यहाँ पर आपको यानी ऑप्शन भी रहेंगे, यानी डायलॉग राइटिंग का एक क्वेश्चन रहेगा और उसी के ऑप्शन में स्पीच राइटिंग का एक क्वेश्चन रहेगा, जो दोनों में से भी आप जिसको भी चाहते हैं उसे सॉल्व कर सकते हैं। इट विल ऑल्सो बी फॉर 5 marks and we have to give it 15 minutes. Then question number 6A, information transfer non-verbal to verbal or verbal to non-verbal,
यानी यहाँ पे हमको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना रहेगा, जिसमें अगर नॉन वर्बल रहती है कोई इंफॉर्मेशन तो उसे वर्बल में चेंज करना है, जैसे कि कोई डायग्राम, कोई फिगर रहेगा इंफॉर्मेटिव, और उसे हमें वर्बल यानी जो आप रिटर्न में कुछ उसको पैराग्राफ की शक्ल पेश करके रिटर्न वर्बल फॉर्म करोगे, इसी तरीके से कोई इंफॉर्मेशन वर्बल में रहेगी और उसे हम कोई वेब यानी जो भी कहा जाएगा उस वेब में हम टर्न कर सकते हैं, उस डायग्राम में हम टर्न कर सकते हैं, वो कहलाता है नॉन वर्बल। इट विल ऑल्सो बी फॉर 5 marks and we have to give it 15 minutes. Then question number 6b, expand the theme. News report based on the given headlines, developing or developing a story with a given beginning or an end. यानी हमको यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 के बी में एक प्रोवर्ब रहेगा, कोटेशन रहेगा, और उस कोटेशन या प्रोवर्ब को हमने एक्सपांड करना रहेगा। ये 5 मार्क्स के लिए रहेगा और उसको हमने 15 मिनट्स देना है। उसी के ऑप्शन में हमें न्यूज़ रिपोर्ट रहेगा बेस्ड ऑन द गिवन हेडलाइन, यानी कोई हेडलाइन दे दी जाएगी और हमने न्यूज़ रिपोर्ट तैयार करना रहेगा। या फिर एक ऑप्शन आपको ये भी हो सकता है कि कोई स्टोरी की बिगिनिंग और एन एंड दिया जाएगा और हमने उस स्टोरी को डेवलप करना रहेगा। इट विल ऑल्सो बी फॉर 5 marks and we have to give it 15 minutes. Then section 6, it will be on the basis of skill development, और ये जो रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7A, यानी जिसमें ट्रांसलेशन रहेगा, और ट्रांसलेशन में भी हमें 3 सेक्शंस रहेंगे, A, B, C या 1, 2, 3, जिसमें A या 1 में आपको कुछ वर्ड्स रहेंगे और उससे हमें मदर टंग में ट्रांसलेट करना रहेगा। इसी तरीके से बी में कुछ प्रोवर्ब्स रहेंगे, उससे हमें मदर टंग में ट्रांसलेट करना रहेगा, और सी या 3 में कुछ सेंटेंसेस रहेंगे, उन्हें हमें मदर टंग में ट्रांसलेट करना रहेगा। यहाँ पर भी हमें तीनों में भी ऑप्शंस रहेंगे, यानी अगर सपोज जो आपका क्वेश्चन नंबर 7A का अगर 1 जो रहेगा वो वर्ड्स के लिए, तो आपको 6 वर्ड्स दिए जाएंगे, जिसमें से 4 वर्ड्स की आपको क्या करना रहेगा, मीनिंग या मदर टंग में उसे ट्रांसलेट करना रहेगा, यानी इनडायरेक्टली वर्ड्स अगर रहे तो हम उनके मीनिंग ही देंगे। और वैसे ही प्रोवर्ब्स में भी आपको ऑप्शंस रहेंगे, यानी ये आपको चूज करना है कि आप उसमें से जिस भी प्रोवर्ब या सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना चाहे कर सकते हैं। इट विल ऑल्सो बी फॉर 5 marks और वी हैव टू गिव इट 7 minutes। और इस तरीके से जब आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाए तो आपने रिव्यू या यादें के लिए कुछ वक्त देना है। कितने देना है, 15 मिनट्स देना है, यानी जो कुछ भी आपने किया है उसे आपने दोबारा से चेक करना है। इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 80 मार्क्स का रहेगा और हमने 180 मिनट्स उसे देना है। इस तरीके से अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमें बेहतर आउटपुट्स मिल सकते हैं।